रोज दिन की दौड़ धूप और फिर से वही शाम, नई सुबह और नया जोश और फिर से वही काम। रोज दिन की दौड़ धूप और फिर से वही शाम, नई सुबह और नया जोश और फिर से वही काम। जिसने सोचा जाना जिंदगी और ना जाना क्यों है जिंदगी, जिसने सोचा जाना जिंदगी और ना जाना क्यों है जिंदगी, जान ले ये जिंदगी, जान ले क्यों है सभी, जान ले ये जिंदगी, जान ले क्यों है सभी। जान ले ईश्वर को वो जिसने बनाई ये जिंदगी, जान ले ईश्वर को वो जिसने बनाई ये जिंदगी। ये जिंदगी, ये जिंदगी, ये जिंदगी। परमेश्वर को महिमा मिले। सभी प्रिय दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबको ये जिंदगी में स्वागत है। परमेश्वर के साथ चलना एक मनुष्य के लिए सबसे बड़े सौभाग्य की बात है। हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम उसके आश्चर्य कर्मों को हम देखते हैं और हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम अनंत जीवन का वारिस बन गए हैं। लेकिन इन सबसे बढ़कर एक बात है, परमेश्वर मनुष्य के साथ ऐसा एक नाता जोड़ना चाहता है जिसके द्वारा मनुष्य इस धरती में रहते हुए परमेश्वर के संग चलता रहे। उत्पत्ति का पुस्तक में हम देखते हैं हानोक के विषय में। हानोक परमेश्वर के साथ चलता था। जब बहुत सारे लोगों के बारे में वहां पर बताते हैं, आदम का वंशावली का वर्णन वहां पर हो रहा है, लेकिन उसके बीच में उन सबसे कम उम्र वाला एक व्यक्ति जो इस धरती में जीवन बिताया, उसके बारे में वहां पर एक लाइन में लिखा हुआ है, हानोक परमेश्वर के साथ चलता था। और अब्राहम के विषय में भी हम ऐसा देखते हैं। परमेश्वर अब्राहम से कहता है, मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। परमेश्वर अब्राहम से मांगता हुआ बात यह था कि मेरे सामने चल फिर। जब तू इस धरती में जीवन बिताता है, अपनी जिंदगी का इस यात्रा मेरे साथ बिताया कर, मेरे साथ चला कर। अब्राहम विश्वासियों का पिता कहलाता है और हम सब एक नमूने के रूप में अब्राहम की तरफ देखते हैं कि जिस रीति से अब्राहम ने विश्वास किया वैसा हम भी विश्वास करना चाहते हैं। और उस व्यक्ति से परमेश्वर कहता है, मेरे सामने चलकर सिद्ध होता जा। तो इसका अर्थ है हमें इससे भी ज्यादा अधिक अपने जीवन में गौर करना चाहिए कि हम परमेश्वर के संग चलता रहें। परमेश्वर के संग हम चलने के लिए परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी योजना के द्वारा अपने पुत्र को इस जगत में भेजा। प्रभु यीशु मसीह वो इस धरती में आकर हम सबके पापों के खातिर वो सूली पर मरकर हमें परमेश्वर के साथ जोड़ दिया ताकि हम परमेश्वर के संग चलता रहें। यदि आप सोचते हैं बहुत मुश्किल है परमेश्वर के संग चलता रहना, मैं इस वक्त यह कहना चाहता हूं
बहुत आसान है परमेश्वर के संग चलना। परमेश्वर के संग चलने के लिए हमारे जीवन में एक समर्पण है, तो परमेश्वर का आत्मा हमें मदद करेगा कि हम उसके संग चलता रहें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वां अध्याय उसका 66 से लेकर 68 पद तक हम ऐसा पढ़ते हैं। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? आनंद जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। प्रभु यीशु मसीह जब परमेश्वर के राज्य के बारे में और किस रीति से मनुष्य परमेश्वर के संग चल सकते हैं इसके बारे में जब बातचीत किया, तो कुछ लोग उसको हजम नहीं कर सका, उनको वो समझ में नहीं आया। उसके करीब के कुछ चेलों ने भी कुड़कुड़ाने लगे कि ये कैसा उपदेश है जो बोल रहे हैं कि परमेश्वर के संग चलने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर चले गए। जो उसके संग चलता था वो आगे से उसके संग चलना ना चाहा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन के अंदर जो परिवर्तन आना चाहिए उसके बारे में है बातें किया है। कुछ परमेश्वर को देने के बारे में नहीं है बातें किया है, या इस दुनिया में सब कुछ खोने के लिए नहीं है जो बातचीत किया है। प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन के गहराई में जो जो परिवर्तन आना चाहिए उस परिवर्तन के बारे में जब बातें किया, जो आश्चर्य कर्मों को देखते हुए उसके संग चलते थे और रोज उससे मिलकर आनंदित होते थे, अच्छे अच्छे उपदेश प्राप्त करते थे, ऐसे लोग फिर उसके साथ चलना ना चाहा। आज आपके जीवन में कैसा है? जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, जब आप परमेश्वर का वाणी सुनते हैं किसी प्रभु के दास से, और आपके जीवन के अंदर जो परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध के बातें हैं जो छोड़ देने के लिए परमेश्वर कहता है, उस समय में कौन सा निर्णय है आप लेंगे? क्या परमेश्वर के साथ चलना चाहेंगे या परमेश्वर के साथ चलना छोड़कर अपनी मर्जी से चलना चाहेंगे? मेरे प्रिय भाई बहन, हमारे पास एक ही जिंदगी है जो परमेश्वर ने दिया हुआ है। इसके बाद एक और जिंदगी हमारे पास नहीं है कि यदि ये जिंदगी अगर खराब हो गया तो अगले जिंदगी में हम कुछ कर बैठेंगे। नहीं, ऐसे करने के लिए हमारे पास है ही नहीं। इसलिए बहुत सोच समझकर परमेश्वर के संग चलते हुए, परमेश्वर के वायदों पर विश्वास कर परमेश्वर का प्रतिज्ञा के अनुसार जो हमारे लिए मिरास रखा है उसको प्राप्त करने के लिए उसके संग हमें चलना चाहिए। शिमोन पतरस जो प्रभु यीशु मसीह के संग चलता था, उसने तुरंत उत्तर दिया, बाकी लोग तो छोड़कर चले गए, लेकिन हम तुझे छोड़कर कहां जाएंगे, क्योंकि हमें पता है अनंत जीवन की बातें तुझ में हैं। प्रभु यीशु मसीह जो तू हमें दे सकता है वो कहीं और जाएंगे तो हमें मिलेगा नहीं। इसलिए हम तुझे छोड़कर कहां जाएंगे। भीड़ के साथ चलना बहुत लोगों को पसंद होता है। अगर एक बड़ी भीड़ बोलते हैं
कि यह सच है, तो कुछ लोग ऐसा भी विश्वास कर लेते हैं, झूठ को भी सच मान लेते हैं, जो है ही नहीं उसको है ऐसे मानते हैं। पतरस यहां पर कहा है, आनंद जीवन की बातें तुझ में है। वो बात मुझे पता लग गया है, इसलिए मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। इस दुनिया में बहुत संपत्ति है, प्रताप है, बहुत नाम कमा सकता हूं मैं, और लोग मुझे बहुत आदर करेंगे, लेकिन वो सब इस दुनिया में समाप्त होने वाली बातें हैं। इसको लेकर मैं अपने मृत्यु के बाद नहीं जा सकता। इसलिए पतरस यहां पर कहता है, आनंद जीवन की बातें तुझ में हैं, हम तुझे छोड़कर कहां जाएंगे? हम तुझे छोड़कर नहीं जा सकते। एक बड़ा धनी आदमी, बड़ा अधिकारी भी था और जवान भी था, एक बार प्रभु यीशु मसीह के पास आया। बहुत अच्छी रीति से जीवन बिताने वाला एक व्यक्ति था वो। लोग उसको देखकर वाह वाह करते थे। उसके बारे में लोगों को कहना था, ऐसा आदमी कहां पर मिलेगा, बहुत अच्छा इंसान है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी जब उसे कहा कि तुझे पता है व्यवस्था की बातें क्या क्या है, तो उस आदमी ने कहा, वो सब तो मैं लड़कपन से ही मानते हुए आ रहा हूं। ये सब उसके जीवन में वो प्रयोग में लाता है। वो परमेश्वर का वचन पढ़ता है और उसके अनुसार अपनी जिंदगी को चलाने के लिए प्रयास करता है, और दूसरे लोगों के साथ बड़े सभ्यता से पेश आता है, अच्छी अच्छी बातें करता है, दान भी करता है वो, और लोग उसको एक गुणवान अच्छा व्यक्ति मानते हैं। लेकिन एक कमी उसके अंदर है, वो परमेश्वर के साथ नहीं चलता है। उसने परमेश्वर के जगह पर अपने धन को बना दिया था और उस धन के साथ वो चलना चाहा। प्रभु यीशु मसीह उसे समझाने के लिए, उसके जीवन को दर्शाने के लिए, उसका जीवन में कौन सी इलाके में है उसको परिवर्तन आना है, उसके बारे में बताने के लिए उसे कहा, एक कमी अभी तुझ में है, तुझे अपने सारे संपत्ति बेचकर कंगालों में बांटना होगा और मेरे पीछे आना होगा। और वो बड़ा धनवान था, इसलिए बहुत निराश होकर वो चला गया। प्रभु यीशु मसीह उसको चुनने के लिए एक अवसर दिया। तो अपने जीवन में व्यवस्था का पालन करता है, जैसे व्यवस्था कहता है अपने माता पिता का आदर करना, तू करता है, व्यभिचार नहीं करना तू नहीं करता है, और झूठी गवाही नहीं देना तू झूठी गवाही नहीं देता है, और तू अच्छा अधिकारी है, तेरे पास धन है, तेरे बारे में लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन एक कमी है, इन सब के साथ तुम मेरे साथ चलना भी चाहिए। तू मेरे साथ नहीं चलता है, अपने धन के साथ चलता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति से कहा, आज तुझे चुनने के लिए मैं एक अवसर देता हूं। यहां पर एक तरफ धन है और दूसरी तरफ मैं हूं, कौन सा चुनोगे तुम? और वो व्यक्ति यीशु मसीह को नहीं चुन सका, यीशु मसीह के पीछे नहीं चल सका। वो बहुत उदास होकर वापस चला गया। आज मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आकर मनुष्य के बारे में यही चाहता है कि उसके संग चलता रहे। परमेश्वर अब्राहम से कहता है, मेरे सामने चल और सिद्ध होता जा। हानोक के विषय में हमने देखा, हानोक परमेश्वर के साथ चलता था। यहां पर
बहुत लोग जब छोड़कर चले गए तो एक प्रेरणा मिलते हैं बाकियों को भी छोड़कर जाने के लिए, लेकिन उस समय में पतरस कहता है मैं छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे ऐसा एक प्रकाशन मिला हुआ है कि तू ही आनंद जीवन का दाता है और आनंद जीवन की बातें तुझ में हैं। जो बातें इस धरती में हैं वो 4 पल में खत्म होने वाला है या मेरे मृत्यु के साथ खत्म होने वाला है, लेकिन जो तुझ में बात है वो कभी समाप्त नहीं होता। वो आनंद जीवन की बातें हैं, इसलिए तुझे छोड़कर हम नहीं जा सकते। पतरस को भी उसके साथियों को भी यहां पर चुनने के लिए अवसर मिला था, लेकिन पतरस ने सही चुन लिया और यीशु मसीह के संग चलने के लिए और यीशु मसीह के साथ वो फिर से बना रहा, उससे लिपटा रहा। परमेश्वर हम सबके जीवनों के द्वारा यही चाहता है। हो सकता है हम अच्छा भक्ति करने वाले होंगे, अच्छा आराधना करने वाले होंगे, अच्छा प्रचार करने वाले होंगे, अच्छा स्वभाव में अच्छा चरित्र का मालिक होंगे हम, लेकिन आज गौर से अपने हृदय की गहराई में आज थोड़ा उतर कर देखें, क्या मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ चलता हूं? वो इस धरती में है, उसकी उपस्थिति यहां पर है, उसकी महिमा, उसके सामर्थ परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा इस धरती में भेज रखा है। आज भी उसकी महिमा यहां पर है, उसकी उपस्थिति इस धरती में है। क्या मैं उसके साथ चलता हूं? मैं चर्च में जाते हुए, मैं वचन पढ़ते हुए, आराधना करते हुए, प्रचार करते हुए, मेरे जीवन को एक भक्तिपूर्ण जीवन बिताते हुए, क्या मैं प्रभु यीशु मसीह के संग चलता हूं? आज प्रभु यीशु मसीह मुझसे एक सवाल अगर पूछें, क्या तू मुझे चुनना चाहता है या तेरी जिंदगी में जिसको तू महत्वपूर्ण समझता है उसको चुनना चाहता है? यदि हम प्रभु यीशु मसीह के संग चलने वाले हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह को चुनेंगे, उसके संग चलना चाहेंगे। पतरस को देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह पानी के ऊपर चलकर आ रहा था, उसको देखकर उसके सारे चेले डर गए, भू दे करके वो चिल्लाने लगे। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को देखकर कहा, डरो मत, मैं हूं। तुरंत पतरस यहां पर जवाब दिया, प्रभु अगर तू है तो मैं भी पानी के ऊपर चलना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह के संग चलने के लिए एक इच्छा उसके हृदय के अंदर, इसलिए प्रभु यीशु मसीह जहां पर भी जाते हैं पतरस को साथ लेके जाता था। याईर के घर में जब वो याईर का बेटी को जिंदा करने के लिए अंदर गया तो पतरस प्रभु यीशु मसीह के साथ था। जिस पहाड़ पर प्रभु यीशु मसीह बदल गया था और महिमामय हो गया था, वहां पर उसके साथ में पतरस था, क्योंकि पतरस के हृदय के अंदर यह इच्छा था, तुझे छोड़कर हम कहां जाएंगे प्रभु? आनंद जीवन की बातें तुझ में हैं। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के संग चलने के लिए परमेश्वर जब चाहता है तो केवल कुछ बातों को परमेश्वर का इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में लागू करने वाले नहीं, बल्कि उसके संग हर कदम रखने वाले बनने के लिए परमेश्वर चाहता है। यदि हम परमेश्वर से दूर हो गए हैं तो परमेश्वर का करीब आने के लिए परमेश्वर हमसे चाहता है। योना का पुस्तक में हम देखते हैं, योना को परमेश्वर ने कहा निनवे में जाके प्रचार करने के लिए। वो परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, इसलिए परमेश्वर ने उसको कहा। परमेश्वर का वाणी बोलने वाला था। एक भविष्यवक्ता का अर्थ यह है, परमेश्वर से वाणी प्राप्त करता है और दुनिया के लोगों को बताता है। परमेश्वर एक भविष्यवक्ता को उस कार्य के लिए इस्तेमाल करता है। और यहां पर भी परमेश्वर यह चाहता था,
कि निनवे में जाकर योना प्रचार करें, लेकिन योना वहां पर जाना नहीं चाहता था। योना परमेश्वर का उपस्थिति से भागना चाहा। योना का पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 3 पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा। योना ने यह चाहा कि परमेश्वर का उपस्थिति से भाग जाए, परमेश्वर के साथ चलने से वो अलग हो जाए। योना तर्शीश में प्रचार करने के लिए तैयार है, लेकिन निनवे में प्रचार करने के लिए तैयार नहीं है। परमेश्वर जहां पर कहता है वहां पर जाने के लिए अगर हम तैयार नहीं हैं, तो हम परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे हैं, अपनी मर्जी से चल रहे हैं। परमेश्वर जो कहता है वो कार्य करने के लिए अगर हम तैयार नहीं हैं, तो हम परमेश्वर के साथ नहीं चलता है, अपनी मर्जी से इस धरती में चलता है। परमेश्वर ने योना से कहा था निनवे में जाने के लिए, लेकिन वो तर्शीश को भागने के लिए गया और उसने सोचा परमेश्वर के सम्मुख से मैं भाग जाऊंगा। परमेश्वर अब्राहम से कहता है मेरे सम्मुख मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। परमेश्वर को पसंद यह बात है कि उसके जन उसके सम्मुख में चलता फिरता रहे, उसके साथ चलता रहे। यह है परमेश्वर चाहता है। और जब दिक्कत योना के जीवन में आ गया, योना समुद्र के गहराई में चला गया और वो उस बड़ा मच्छ के पेट के अंदर जब वो चला गया, वहां पर उसके जीवन के अंदर एक बात उसको पता लग गया। 2 अध्याय उसका 4 पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, तब मैंने कहा मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूं। मेरे प्रियो, हमारा विश्वास का जिंदगी परमेश्वर के साथ चलने का जो हमारा प्रक्रिया है, वो आगे को जाता है या पीछे को जाता है, एक जैसा कभी भी नहीं रहता। हमारे विश्वास के जिंदगी में एक ताकत है, और वो ताकत जो है हमें आगे बढ़ाता है या पीछे को धकेलता है। आज उस ताकत हमारे जीवन में क्या काम करता है, इसके बारे में हमें गौर करना चाहिए। क्या मैं आगे बढ़ रहा हूं या मैं पीछे को धकेले जा रहा हूं? एक बात यहां पर योना को पता लग गया, परमेश्वर का उपस्थिति का उस सामर्थ को इन दिनों में मैं नहीं जान रहा हूं, मैं महसूस नहीं कर रहा हूं। ये योना को पता लग गया और उसका 9वां पद में वो प्रार्थना करता है, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। यहां जो शब्द लिखा हुआ है बलिदान, जो मूल भाषा में कुर्बान, उसका अर्थ है अपने आप को परमेश्वर के करीब लेके आना, परमेश्वर का और मेरा बीच का फासला खत्म करना। मेरे प्रियो, मेरा विश्वास का जिंदगी, मेरा वचन पढ़ना, मेरा प्रार्थना करना, मेरा प्रचार करना, मेरा गीत गाना, मेरा दशमांश देना, दान देना, ये सब अगर मुझे परमेश्वर का करीब नहीं लेके आता है तो वो एक बलिदान नहीं है। हमारा हर एक कार्य जिंदगी का हमें परमेश्वर का करीब लेके आना चाहिए। अगर हम परमेश्वर से दूर हो गए हैं, परमेश्वर से अलग होकर अगर हम चल रहे हैं, आज वापस आने का वक्त है। प्रभु यीशु मसीह आपको प्यार से पुकारता है। प्रभु यीशु मसीह, उसका दिल हमेशा ऐसा चाहता है उसका जन उसके संग चलता रहे और उसकी उपस्थिति में सिद्ध हो जाए। प्रभु आपको आशीष दे। आइए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं आपके लिए। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करता हूं इस वचन के लिए, और उन सभी लोगों के लिए मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने ये वचन सुना है।
परमेश्वर यदि उनका जीवन तुझसे दूर है तो उन्हें मदद कर वापस आने के लिए और तेरे संग चलने के लिए सहायता कर। धन्यवाद हो परमेश्वर, आशीष देना। परमेश्वर इनमें से जो निराशा में है, जो बीमार है, जो दुखी है, जो बर्बादी की तरफ सफर कर रहे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह तेरा प्रेम उनके जीवनों में प्रकट करें। अधिवेग से दौड़ने वाला तेरा वजन बेचकर आज उन्हें चंगा करें, उनके जीवनों में आशा दें। धन्यवाद हो, अनुग्रह कर परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, आमीन। हमारा पता है सेक्रेड असेंबलीज फेलोशिप C6/6 सेक्टर 5 रोहिणी दिल्ली 110085। फोन नंबर है 9818441117 8130621983। आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है praisezindagi@gmail.com www.praisealmighty.com।